याया खान साहब ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करना चाहते थे शेख मुजीबुर रहमान को, क्योंकि मैं कल बता चुका हूँ कि भाई अगर ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाती तो हम जो 23 सालों से उनके साथ कर रहे थे वो हमारे साथ करते। ऑपरेशन सर्चलाइट को जनरल तिक्का खान साहब लीड कर रहे थे। वायलेंस वगैरह बहुत ज्यादा, वायलेंस को कंट्रोल करना था, बंगालीज को कंट्रोल करना था कि उसमें किलिंग्स होती हैं, प्रोटेस्ट को रोकना था। इस ऑपरेशन सर्चलाइट को 1970 आपके पास 1971 में स्टार्ट किया गया। और मेनली आपके पास जो है वहां पे प्रोटेस्ट को, वायलेंस को और स्ट्राइक्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हुआ था। और इसके बाद इस ऑपरेशन सर्चलाइट के अगेंस्ट में एक आर्मी बन के सामने आ गई थी, जो मुक्ति बाहिनी मिलिटेंट ट्रेंड ग्रुप था, जो पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट लड़ रही थी। और इनको ट्रेनिंग वगैरह कौन प्रोवाइड कर रहा था? इंडिया। इनको वेपन्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? इंडिया। और ये ईस्ट पाकिस्तान के रोल में, मतलब सेपरेशन के रोल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मुक्ति बाहिनी का, क्योंकि इससे क्रिमिनल एक्टिविटीज और पूरी दुनिया के अंदर शो हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर क्रिएट हो गई है। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान का अरेस्ट हो जाना, पाकिस्तान से वो इस्लामाबाद, मतलब इस्लामाबाद जब वो पहुंचता है मीटिंग करने के लिए, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इस वजह से वायलेंस वगैरह, किलिंग्स वगैरह और ज्यादा बढ़ जाती हैं। सिचुएशन पूरी सिविल वॉर की शुरू हो गई थी। 90,000 सोल्जर ईस्ट पाकिस्तान में सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे थे। मुफ्ती बाइनी साहब जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान के, मतलब ईस्ट पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ रही थी। एट लास्ट आपके पास 90,000 सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी बॉर्डर पे आ जाती है। उसके बाद भाई इस्लामाबाद, मतलब बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश अनाउंस हो गई। आज की क्लास में हम देखेंगे भाईजान, उसमें रीजंस पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे जिगर के टुकड़े। अब रीजन के अंदर मेरे जिगर के टुकड़े, सबसे पहले reasons for the separation of East Pakistan. Reasons for the separation of East Pakistan. Reasons for the separation of East Pakistan. सर सबसे पहला ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। एक एक रीजन करके लिखता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा। आप बोलेंगे यस आदम भाई समझ में आ गया, आगे जाए। फिर मैं आगे जाऊंगा, यस और नो। ये चैट का मैंने ऑप्शन खोल दिया। ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम क्या थी कि भाई पाकिस्तान के दो विंग्स थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान was consisted of four provinces: Sindh, Punjab, NWFP and Balochistan. And East Pakistan was far away from the West Pakistan. The main problem was there was no road or railway connection between these two parts. However, the only way to travel was by air or by sea. However, the main problem was that the enemy was in between. However, due to this problem, कौन सी प्रॉब्लम हो रही थी? हमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो रही थी। हमें पता ही नहीं होता था हमारे दूसरे पार्ट में हो क्या रहा है, क्योंकि वहां जाना आसान नहीं था, वहां मामला आसान नहीं थे। और कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी नहीं आए हुए थे, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। किसी बच्चे को ज्योग्राफी का प्रॉब्लम नहीं समझ में आई हो, पूछ ले। इसके बाद अगली बात, ये ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आपके पास हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम के अलावा मेरे जिगर के टुकड़े, अगली बात हम क्या करेंगे? अगली बात हम ये करेंगे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो गई और मैंने आपको बात समझा दी भाई ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम थी सोशल प्रॉब्लम में भाई। बंगाली जब पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंट, Bengalis of East Pakistan were in majority. However, but Muhammad Ali Jinnah chose Urdu as a national language of Pakistan. This annoyed the people of East Pakistan. It hurt their sentiments and they were not ready to cooperate with the leaders of the West Pakistan. Due to this reason, protest violence was started all around Pakistan. And the leaders of West Pakistanis, the people of West Pakistanis mainly see in as an inferior, वो इंफीरियर समझते थे किसको? ईस्ट पाकिस्तानीज की आवाम को। वो इंफीरियर समझते थे, वो रेडी नहीं थे वेस्ट पाकिस्तानीज ईस्ट पाकिस्तानीज के साथ काम करने के लिए। और मेनली आपके पास वो एज अब्यूज आपके पास निकाल दिया गया था। और वो अब्यूज किया करते थे किसको? ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। उन्होंने स्लैंग वर्ड बना दिया था किसको? बंगाली को। क्या आप मिसाल के तौर पे ये स्लैंग वर्ड, तो अबे वो बंगाली कहा जा रहा है, ये भाई ये बिल्कुल अल्लाह भला करे स्लैंग वर्ड है। और ये बिल्कुल इस स्लैंग वर्ड को उसी टाइम पीरियड से, जाहिर सी बात है, आपने अपने दादा से सुना, आपने अपने नाना से सुना, आपने अपने चाचा से सुना, आपने अपने ताया से सुना, आपने अपने मामू से सुना, बे वो बंगाली। ये ऐसे मामला, ये ऐसे स्लैंग वर्ड, ये सोशल प्रॉब्लम थी। उनको मेनली उनके साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी नहीं थे, उनके साथ काम करने के लिए रेडी नहीं थे। जिसकी वजह से उनको समझ में आना शुरू हो गया, वो डिस्टेंस इख्तियार करना शुरू हो गया किससे? बेटा वेस्ट पाकिस्तान के लोगों से। अभी भी आप वहां जाए ना, और जब आप वहां जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, आप जो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आप जो हैं वो चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप चले गए उमरा करने के लिए, अभी उमरा का मामला, रमजान का महीना है इंशाअल्लाह ताला, और आप उमरा करने चले गए, और आप जब उमरा करने गए तो आप जब आप बंगाली से मिलेंगे ना, उनके दिल में अभी भी ये बात होती है कि यार ये बंदा मुझे बड़ा फकीर और मुझे बड़ा हकीर समझता है। उसके बाद सोशल प्रॉब्लम के बाद अगली प्रॉब्लम,
Political problem. When Pakistan got independent, Muhammad Ali Jinnah became the Governor General of Pakistan and Liaquat Ali Khan became the Prime Minister of Pakistan. However, no political rights were given to the people of East Pakistan. As the time passes, the leader of West Pakistan, Iskandar Mirza, the first president of Pakistan, mainly introduced the criminal policy known as One Unit Scheme, in which he combined the provinces of West Pakistan, Sindh, Punjab, NWFE, Balochistan against East Pakistan. This was mainly done against the people of East Pakistan and it destroyed the political rights of East Pakistanis. However, when in the elections of 1964, Fatma Ali Jinnah got support of the people of East Pakistan, but the election was rigged by Ayub Khan. However, Ayub Khan was not ready to cooperate with each other. Due to this reason, they mainly started planning. They mainly started planning to get independence. However, इस political problem की वजह से एक कॉन्स्पेरेसी हुई थी. उस कॉन्स्पेरेसी का नाम है अगरतला कॉन्स्पेरेसी और वो इंडिया के साथ मिलके अलग होने का मामला करना लग गए थे. कौन? ईस्ट पाकिस्तान. ये तीन समझ में आ गए. अगर तो 7 नंबर में आ गया तो ये 3 रीजन हो गए, मगर मैं आपको 7-8 रीजन समझाऊंगा. ध्यान से बात को सुनेंगे. Economic problem. When Pakistan got independence, there were two type of product which were mainly specialized product known as cotton and jute. Cotton mainly grow in West Pakistan and jute was grown in East Pakistan. But the major export of Pakistan was jute. However, Pakistan was earning money from East Pakistan, but expenditure was done in West Pakistan. However, Sialkot, Faisalabad, and Islamabad was developed in the tenure of Ayub Khan, but Dhaka, Chittagong was destroyed in the tenure of Ayub Khan. However, the per person income was reduced of the people of East Pakistan and the mainly the very जो lower class का काम था वो ईस्ट पाकिस्तानी से कराया जा रहा था. During the tenure of Ayub Khan, 22 families owned the asset of Pakistan, owned the majority asset of the Pakistan, and these 22 families belong to West Pakistan and they all were the relatives of Ayub Khan. Economic problem. एक शेख मुजीबुर रहमान की एक बड़ी स्टेटमेंट थी कि मुझे जो है वो इस्लामाबाद से जूट की खुशबू आती है, तो कहता है कि मेरा पैसा आपने सारा उठा उठा के इस्लामाबाद में लगा दिया. चिकन्स. रोल ऑफ इंडिया. India being the enemy of Pakistan, they were mainly working in East Pakistan, creating awareness amongst them so that they must have independence. However, they were supplying weapons, they were supplying military training, they were supplying manpower to the people of East Pakistan. However, Mukti Bahini, the militant trained group, was mainly trained by the India. किसने ट्रेन किया? इंडिया ने ट्रेन किया, जिसकी वजह से उनको पावर हुई, उनको मामलात मिले और वो क्या हो गया? वो अलग हो गए, हमसे अलग हो गए और वो अलग हो गए हमसे. अभी तक कितने समझा दिए? 5. भोला साइक्लोन 1970. साइक्लोन मेनली अकर इन ईस्ट पाकिस्तान बिकॉज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल. आए दिन वहां साइक्लोन आ जाया करता था. भोला साइक्लोन आया 1970 के अंदर, जिसने घरों को, लोगों को नीस्त नाबूद कर दिया. वहां फ्लड की कंडीशन हो गई और वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स वहां पे एड नहीं पहुंचा पाए. अब जब एड नहीं पहुंचा पाए तो एट लास्ट इंडिया एड लेकर आ गया था भोला साइक्लोन में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के. एट लास्ट दे रियलाइज्ड कि भाई हम जो है वो इसके साथ रहना नहीं चाहते वेस्ट पाकिस्तान के साथ और हमें इंडिपेंडेंस चाहिए. शेख मुजीबुर रहमान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. शेख मुजीबुर रहमान लीडर था, ईस्ट पाकिस्तान का अवामी लीग का लीडर था और वो मेनली कॉन्स्पेरेसीज के अंदर इन्वॉल्व था. वो फातिमा अली जिन्ना की जो कैंपेन थी उसमें इन्वॉल्व था और वो जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के अंदर कि हमें जो है वो सेपरेट होमलैंड होना चाहिए, हमें सेपरेट हमारी करेंसी होनी चाहिए, हमारा सेपरेट मामला होना चाहिए, हम खुद मुख्तार होने चाहिए. और एट लास्ट अपने 6 पॉइंट्स के जरिए से वो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट किए चले जा रहा था. पैम्फलेट बांटे जा रहे थे, न्यूज़पेपर में लिखा जा रहा था. और मेनली शेख मुजीबुर रहमान इस कॉन्स्पेरेसी को, इस कंट्रोवर्सी को लीड करता है कि भाई पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से सेपरेट हो जाए. 1 2 3 4 5 6 7. 7 रीजन समझा दिए मेरे जिक्र के टुकड़े. अल्हम्दुलिल्लाह रब के फजलो करम से हमारा ये कंप्लीट हुआ कि भाई रीजन फॉर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. अब मैं आपको सवाल करा देता हूं. आपके सवाल आएगा, व्हाई डिड मुजीब इशू
अकल की बात है, मुजीब ने इलेक्शन से पहले 6 पॉइंट इशू किए हैं, तो क्यों किए? सबसे पहला रीजन बेटा मेरे बच्चे, फर्स्ट रीजन, इलेक्शन को जीतने के लिए। ये फर्स्ट एवर इलेक्शन था जो कि डायरेक्ट इलेक्शन होने जा रहा था। उसने ईस्ट पाकिस्तानी को यूनाइट करना था, ताकि ईस्ट पाकिस्तानी वोट डालें, क्या देख के? देख के किसके 6 पॉइंट देख के? शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट देख के। और शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट देख के वो वोट डालें, किसको वोट डालें? अवामी लीग को वोट डालें। तो अपनी परफॉर्मेंस को, और वो ये भी करा देता है कि भाई ये जो इलेक्शन है ये हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन है। अगर हम इसमें इलेक्शन में हार गए तो हमारी जो सिचुएशन है वो और बढ़कर हो जाएगी। सबसे पहला रीजन, इलेक्शन को जीतने के लिए, इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, ईस्ट पाकिस्तानी को उसको यूनाइट करने के लिए, कि उसने समझाया, उसने बताया कि भाई आप 6 पॉइंट की बेसिस के ऊपर मुझे वोट दो, ताकि हम इलेक्शन जीत सके, अवामी लीग इलेक्शन जीत सके। सर पहला हो गया। सर सेकंड रीजन, सेकंड रीजन बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, वो ये शो करना चाहता था कि भाई आपके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, पॉलिटिकली अवेयरनेस क्रिएट हो, ताकि आप पॉलिटिकली स्ट्रेंथन हो, आप अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, और क्या डिमांड्स हैं ईस्ट पाकिस्तान की, वो इन 6 पॉइंट्स के जरिए, 6 पॉइंट्स के जरिए शो करना चाहता था। किसको शो करना चाहता था मेरे बच्चे? वेस्ट पाकिस्तान की लीडर्स को। सेकंड रीजन वाज, he mainly wanted to create political awareness among the people of Bengalis by issuing 6 points. He wanted to make them politically strong so they could fight for their rights. However, he also introduced these 6 points to show the demands of the people of East Pakistan to the people, to the leaders of West Pakistan. वो मेनली आपके पास याया खान को, वो मेनली याया खान को और जेडे भुट्टो को अपनी डिमांड्स शो कराना चाहता था कि भाई हमारी सेपरेट करेंसी होनी चाहिए, सेपरेट ट्रेड अग्रीमेंट होना चाहिए, सेपरेट मामला होने चाहिए। कैसे दस्तूर को, सुबह नूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हो गया मेरे बच्चे। अब आ जाते हैं तीसरे पे। सर वो ये साफ साफ शो कर रहा था अपने 6 पॉइंट्स इशू करके कि उसको सेपरेट होमलैंड चाहिए, और 23 ईयर्स हो चुके हैं, और 23 ईयर से बेनिफिट गेन कर रहा है। कौन बेनिफिट गेन कर रहा है? वेस्ट पाकिस्तान। और अब हम फर्दर बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करना चाहते। किसको मेरे बच्चे? वेस्ट पाकिस्तान को। तभी उसने अपने 6 पॉइंट्स इशू किए, ताकि ईस्ट पाकिस्तान की आवाम क्या मांगना स्टार्ट करे? सेपरेट होमलैंड। The last reason was he introduced his 6 points because he mainly wanted a separate homeland, and he was mainly got depressed from the policies of the leaders of the West Pakistan, because it has been 23 years and many injustices were done with them. However, many benefits were gained by the people of East Pakistan. So he was clear that no further benefit should be provided to the leaders of West Pakistan. So he introduced 6 points. So the people of East Pakistan must have separate homeland. और क्या मेरे को सेपरेट होमलैंड मिल जाए? मैंने पहला बताया इलेक्शन जीतना चाहता था, मैंने दूसरा बताया पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता था, मैंने तीसरा बताया सेपरेट होमलैंड लेना चाहता था। Why did Mujib issue 6 points? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज यहाँ चैप्टर ये खत्म हो गया। अब क्या क्या रह गया है मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ हमारे पास। अब कल की क्लास में शुरू करेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो। बच्चे कहते हैं कि वो 90,000 फौजी कहाँ गए, तो हम ये जुल्फिकार अली भुट्टो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जियाउल हक, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, और इसी में परवेज मुशर्रफ भी आ जाता है।
और इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर होगा रिलेशंस का। कल की क्लास में इंशाअल्लाह ताला जुल्फिकार अली भुट्टो स्टार्ट कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। रब के फजलो करम से आपका सेक्शन 3 आधे से ज्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, रब के फजलो करम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये चैप्टर रहेगा जुल्फिकार अली भुट्टो, जियाउल हक बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और रिलेशन। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। कोई सवाल हो, कोई मामला हो, मुझसे पूछ लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे। मैं आप ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। आपको कोई सवाल अगर नहीं आ रहा हो, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है मेरे जिगर के टुकड़े, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब के फजलो करम से ये चैप्टर भी खत्म करा दी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टीटी बाय।